हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का 4th चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो क्या है ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन? तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन दोनों टर्म्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है वेरी करना। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से वेरी करती है, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होता है। अब यहाँ पर तुम दो टर्म्स देख रहे हो, एक है डायरेक्ट और एक है इनवर्स, यानी हमें दो टर्म पढ़ना है इस चैप्टर में। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकेंड वन इज इनवर्स वेरिएशन। यानी अगर हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है तो वो आपस में डायरेक्टली वेरी करती है या फिर इन्वर्सली वेरी करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो टर्म है डायरेक्ट वेरिएशन, इसका मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो तुम लोग के डेली लाइफ में तुम लोग देख सकते हो। पेन खरीदना है, तुम शॉप पे गए, तुमने शॉपकीपर से एक पेन का प्राइस पूछा। ठीक है, जस्ट सपोज एक पेन का प्राइस है ₹10, है ना। तो अब अगर तुम्हें एक पेन लेना होगा तो शॉपकीपर तुमसे कितने पैसे लेगा, कितने अमाउंट लेगा वो ₹10। इसी तरह से मान लो तुम्हें 3 पेन्स लेने हैं, तब शॉपकीपर तुमसे कितना अमाउंट लेगा। अगर हर एक पेन का कॉस्ट ₹10 है तो शॉपकीपर तुमसे अब 3 पेन्स का कॉस्ट लेगा ना, तो वो तुमसे लेगा ₹30। इसी तरह से मान लो तुम्हें अब 5 पेन्स लेना है। ठीक है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट जो है बढ़ते जा रही है, तो अब जो शॉपकीपर है वो तुमसे कितना ले लेगा, ₹50। यानी इस एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेकेंड वन इज द प्राइस ऑफ द पेन, है ना। एक पेन था, ₹10 देना था, 3 पेन्स हो गए, ₹30 देना है, 5 पेन्स हो गए, ₹50 देना है। यानी जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमारा जो ये प्राइस है पेन का, यानी जो टोटल प्राइस तुम्हें शॉपकीपर को देना है, वो प्राइस बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। यानी पेन का नंबर बढ़ा तो टोटल प्राइस बढ़ा। तो ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट वेरिएशन में है। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें तो एक दूसरा केस आता है। चलो उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जस्ट सपोज तुम्हारे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, राइट। 5 मेंबर्स हैं और तुम्हारे घर में 5 लीटर ऑफ मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है हर दिन। ठीक, 5 लीटर ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड इन योर होम एवरी डे। अब मान लो ये 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स कुछ दिनों के लिए किसी और सिटी में चले गए, है ना। मान लो 2 लोग घूमने चले गए। अब 5 लोगों पे अगर 5 लीटर की रिक्वायरमेंट थी, तो जब 2 लोग चले जाएंगे तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी ना मिल्क की। मान लो अब है 3 मेंबर्स, तो हम कह सकते हैं कि अगर हर एक मेंबर 1 लीटर ऑफ मिल्क यूज़ करता था, तो 2 लोगों के जाने के बाद ये जो 3 मेंबर्स बचे, ये कितना लीटर यूज़ करेंगे, दे विल यूज़ 3 लीटर ऑफ मिल्क नाउ, है ना। यानी इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ पर्सन्स यानी फैमिली मेंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी थी मिल्क की जिसकी रिक्वायरमेंट थी पर डे की, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में डायरेक्ट वेरिएशन का ही केस है। यहाँ पर दोनों ही क्वांटिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। क्लियर है ये बात? तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब हुआ कि दो क्वांटिटी वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरी करें, और कैसे वेरी करें, या तो दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो या फिर दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो। अब हम देखते हैं कि इस डायरेक्ट वेरिएशन के केस को हम कैसे पहचानेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, ये देखते हुए
कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी दी हुई हो तो हम आखिर कैसे पहचानेंगे कि वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। तो चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, एक टेबल है जिसमें दो क्वांटिटीज मेंशन है। पहला है नंबर ऑफ पेन्स और दूसरा है उन पेन का कॉस्ट। जब हमारे पास 2 पेन्स है तो उसका कॉस्ट है 10। ये जो नंबर ऑफ पेन्स है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल x से, और कॉस्ट को हम रुपीज़ जो है यानी जो ये अमाउंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। क्लियर है? तो यहाँ पर इस टेबल को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि जब 2 पेन था तो टोटल प्राइस था 10। जब पेन का नंबर हो गया 4 तो प्राइस इज यानी कॉस्ट इज 20। सिमिलरली जैसे जैसे ये जो नंबर क्वांटिटी जो है पेन की ये इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखकर हम बता सकते हैं कि जब नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अब यहाँ पर हम ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट, इन दोनों का ही रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पेन किससे है? x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कॉस्ट को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी x और y का हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट केस है, मान लेते हैं ये फर्स्ट केस है, हम इसे 1 से दिखा सकते हैं। इसका रेशियो हम निकालेंगे, ये आ जाएगा 2/10। हमें रैशनल नंबर्स या नंबर्स अगर इस फॉर्म में होते हैं तो उसे सिंप्लीफाई करने आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। तो ये किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/5 को। बिल्कुल इसी तरह से हम हर केस का रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। जस्ट सपोज दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो सेकेंड वाले का केस, इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा? 4/20। तो जब 4/20 को भी हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? चलो देख लेते हैं करके ही, है ना। 4/20 इज 1/5। दिस इज ऑल्सो x/y, है ना। हर जगह तो ये x और y का ही रेशियो है। क्लियर है? थर्ड वाले में भी हम ऐसे ही निकालेंगे, दैट इज x/y इज इक्वल टू 6/30। सो दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम रेशियो, दैट इज 1/5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हर केस में ये जो नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट था इसका रेशियो सेम है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन में एक तो ये पहला हमारा सिचुएशन हो गया कि वो दोनों ही क्वांटिटी या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। यहाँ पर दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं। और एक और कंडीशन ये है कि ये जो रेशियो होता है, ये जो क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इनका जो रेशियो होता है वो हर केस में फिक्स होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये किसी भी केस में डिफ़र नहीं कर रहा है, हर केस में सेम है। यानी ये जो रेशियो है x/y ये फिक्स है, यानी फिक्स चीज़ को हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेरिएबल, यानी इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस रेशियो दैट मीन्स x/y इज एक्चुअली इक्वल टू k। सो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन। एक तो हमारा कंडीशन है दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो, पर जो टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, यानी दोनों क्वांटिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसी को फाइंड करके यानी इसी को चेक करके हम बता सकते हैं कि जो टर्म्स हैं यानी जो कंडीशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। इन्वर्स वेरिएशन के केस को समझने के लिए भी मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम रोज़ सुबह अपने पापा के साथ बाइक से स्कूल जाते हो, ठीक है। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और जो बाइक जिस स्पीड से जा रही है यानी तुम्हारे पापा जिस स्पीड से बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, मान लो वो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड के अकॉर्डिंग तुम 1 आवर में स्कूल पहुंच जाओगे, है ना। अब मान लो किसी दिन
तुम्हें स्कूल थोड़ा जल्दी पहुंचना है, कोई काम है, या तुम्हारे पापा को थोड़ी जल्दी है, उन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मान लो वो अब ड्राइव कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर कवर करना था तो तुम्हें टाइम कितना लग रहा था? 1 आवर का। अब यही डिस्टेंस अगर डबल स्पीड से यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर दी जाए तो तुम्हें जो टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में वो जस्ट हाफ हो जाएगा, है ना। यानी कि जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो जो टाइम लग रहा था स्कूल पहुंचने में वो कम हो जा रहा है ना। यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो टाइम है वो डिक्रीज हो रही है। यही होता है इन्वर्स वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती है। अब चलो, जिस तरह से हमने डायरेक्ट वेरिएशन में एक रिलेशन देखा था जिससे हम डिसाइड करते हैं कि गिवन क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन को फॉलो कर रही है या नहीं, उसी तरह से इन्वर्स वेरिएशन के केस को भी समझते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें दो क्वांटिटीज़ गिवन है। क्या है वो क्वांटिटीज़? पहली स्पीड और दूसरा है टाइम। स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से और टाइम को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। हमने अभी अभी स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन देखा कि जब स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम कम लगता है और अगर स्पीड डिक्रीज हो जाए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही रिलेशन यहाँ पर भी देखो फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो टाइम है ये कम होता जा रहा है। यानी इसे देखकर हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है। पर जिस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन में हमने देखा कि इन क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन होता है कि उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसी तरह से इन्वर्स वेरिएशन के केस में भी एक रूल फॉलो होता है। और वो रूल ये होता है कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर x और y, इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो हर केस में सेम आना चाहिए। जैसे अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो जब हम 10 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है यानी 600 है ना, ये स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या देता है? डिस्टेंस देता है। यानी हर केस में ये डिस्टेंस जो है ये 600 किलोमीटर कवर हो रहा है। इसी तरह से जब हम 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 600। अगेन 30 एंड 20 को भी मल्टीप्लाई करने पे भी हमें 600 मिलेगा, है ना। हर केस में हमें जो प्रोडक्ट है वो जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि हर केस में ये जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है ये 600 ही आ रहा है। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो x और y क्वांटिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड वैल्यू है जिसको हम मान सकते हैं k। सो दिस x into y is equal to k which is some constant। सो ये होता है इन्वर्स वेरिएशन का कंडीशन। यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो, कोई केस दिया हो, तो उसमें वो इन्वर्स वेरिएशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए पहले तो हम ये देख लेंगे कि वो इंक्रीज डिक्रीज का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है या नहीं। यानी एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो। साथ ही ये वाली कंडीशन का भी सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से इन्वर्स वेरिएशन फॉलो कर रहा है या नहीं। उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए ये वाली कंडीशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। जब दोनों ही क्वांटिटीज़ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी जिनके रिलेशन को हम देख रहे हैं वो दोनों ही इंक्रीज़ करें या दोनों ही डिक्रीज़ करें तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। और साथ ही दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्लियर है। और इन्वर्स वेरिएशन के केस में उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। तो हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन समझ लिया है
उनके बीच का डिफरेंस देख लिया और हमने इन पे बेस्ड एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझो, वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आगे के क्वेश्चंस करने में तुम्हें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।